आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है टेक्नो का स्पार्क गो 2023 और मैं आज आपको बताने वाला हूं इस फोन के टॉप 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में, जो कि इनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर आपके पास ये डिवाइस है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस डिवाइस को तो ऐसे अच्छे अच्छे फीचर इस फोन में आपको मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स उन फीचरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। इस फोन की स्क्रीन को बहुत अच्छे से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड अप पे अपने एप्स को निकाल लेते हैं, यहाँ पे आप स्लाइड डाउन पे किसी नोटिफिकेशन वगैरह को ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको टू फिंगर से पहले पिंच करना होगा, यहाँ डेस्कटॉप सेटिंग दिखेगी, यहाँ क्लिक कीजिए। जिसके बाद जैसे सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपके सामने आएंगे जिनको अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, जैसे कि स्लाइड अप से आपके सेलेक्टेड है ऑल एप्स। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन बार को सेट कर सकते हैं, क्विक सर्च को लगा सकते हैं, वॉइस सर्च को। इसी तरीके से सेटिंग है और एप्स हाइड और आपके स्टार्ट ऐप। जब आप स्टार्ट ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फोन के अंदर ऐप्स रहेंगे वो सभी सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब जैसे कि डाउन पे इस समय आपका क्विक सर्च लगा हुआ है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम स्टार्ट ऐप्स के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना यूट्यूब। तो हम जैसे कि यूट्यूब को सेलेक्ट कर लिया है, ओके करेंगे। अब जब हम स्लाइड डाउन करेंगे वन फिंगर से तो हमारा यूट्यूब ऐप्स ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी फेवरेट ऐप्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आप स्लाइड अप से डाउन एंड लेफ्ट राइट से ये लगा सकते हैं। तो यहाँ जाने के बाद जेस्चर सेटिंग पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं इनके हिसाब से अपने हिसाब चाहें वो ऐप को आप सेट कर सकते हैं। इसकी स्लाइड अप डाउन लेफ्ट राइट, ये पिंच आउट और पिंच इन, ये सब आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी फेवरेट ऐप्स रहते हो या फिर आप जिनका ज्यादा यूज करते हो उनको आप यहाँ पे आके सेट कर लीजिए। इस फोन में फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन पे कुछ ऐप्स को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि लॉक स्क्रीन होने पर आप कैमरा ऐप्स को ओपन करना चाहते हो तो सी टाइप करेंगे, कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह से ए टाइप करेंगे तो अपने हिसाब से किसी भी ऐप्स को लगा सकते हो, डब्ल्यू पे लगा सकते हो। बहुत सारे कंट्रोल मिलेंगे जो कि लॉक स्क्रीन पे ही आप कंट्रोल कर सकते हो। इन फीचरों को ऑन करने के लिए आपको जाना रहेगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ देखने को मिलेगा स्पेशल फंक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आने पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रो इंटेलिजेंस, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद क्विक स्टार्ट पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना है। अब जैसे कि सही टाइप करने पे आप देख सकते हो कैमरा ऐप्स को ओपन कर सकते हो। इसी तरीके से एम को टाइप करेंगे आप म्यूजिक को प्ले कर पाएंगे। इसी तरीके से डब्ल्यू पे आप अपने हिसाब से जो चाहें वो लगा सकते हैं। इसके लिए पहले इस फीचर को ऑन कीजिए, यहाँ इस साइड क्लिक कीजिए, स्टार्ट ऐप्स पे जाइए। यहाँ पर जाने के बाद किसी भी अपने फेवरेट ऐप्स को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने क्रोम के लिए सेलेक्ट किया है। अब मैं डब्ल्यू टाइप करूंगा लॉक स्क्रीन पर तो क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से क्रोम ब्राउजर डायरेक्टली आपका ओपन हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। इनमें से जो भी आप ऐप्स को लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इस तरह से पहले ऑन कीजिए, यहाँ साइड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ये टॉगल का एक फीचर मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप कुछ कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वाईफाई को डायरेक्टली ओपन कराना, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, ये सब भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इनमें से भी आप अपने हिसाब से चाहें तो सेट कर पाएंगे और किसी भी ऐप्स को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके इस तरह से ऑफ कर सकते हैं और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाइए। फोन की सेटिंग में जाने के बाद फिर से आपको स्पेशल फंक्शन पर जाना है। यहाँ जाने पर आपको यहाँ पे फिर से माइक्रो इंटेलिजेंस पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आप टैपिंग बैक वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आप स्क्रीन को डबल टैप कराएंगे, स्क्रीन को ऑन कर पाएंगे, इस तरह से डबल टैप कराएंगे, स्क्रीन को ऑफ कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फीचर को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन पे ही म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, विदाउट स्क्रीन को अनलॉक कराए म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं तो इस फोन में आपको वही फीचर मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आप फोन की सेटिंग में जाइए, स्पेशल फंक्शन में आ जाइए। यहाँ आने के बाद आपको फिर से माइक्रो इंटेलिजेंस पर क्लिक करना है। यहाँ देखने को मिलेगा म्यूजिक जेस्चर, इसको आप यहाँ से ऑन कीजिए। अब ऑन करने पर अब आपको क्या करना, लॉक स्क्रीन पर आपको वन फिंगर से कुछ इस तरह से डाउन करना होगा। आपका लॉक स्क्रीन पे गाना प्ले हो जाएगा। इसको नेक्स्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट हो जाता है गाना। इस तरह से क्लिक करेंगे, गाना प्रीव्यू हो जाएगा। गाने को स्टॉप करना है, इस तरह से आप कर दीजिए, आपका गाना स्टॉप भी हो जाएगा। तो लॉक स्क्रीन पे कुल मिला के सभी तरीके से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पे अपनी म्यूजिक को प्ले कर पाएंगे। एक स्टेप वापस आने पर फ्लिप म्यूट का एक ऑप्शन मिलता है, जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आप कोई भी कॉल्स को आप म्यूट करना चाहते हैं तो फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी, या फिर फोन को फ्लिप कीजिए, कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड आप इस फीचर को भी यहाँ से ऑन करके इसका यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल का फीचर मिल जाता है जो कि राइज टू ईयर से आपको देखने को मिलेगा। इस फीचर को यहाँ से ऑन कर लेंगे।
अब आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आ रही है, आप उसको आंसर करते हैं तो टच की आपको ज़रूरत रहती है, टच आप करते हैं फ़ोन, तभी आपकी कॉल आंसर होती है। बट आपको ये वाला फीचर ऑन कर लिया तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, रिंग होते हुए फ़ोन डायरेक्ट कान की ओर ले जाइए, ऑटोमैटिकली आपकी वो कॉल आंसर हो जाएगी। तो इस तरह फ्रेंड्स इस फीचर को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेप और वापस आइए, आपको दिखेगा यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन। इसको यहाँ से ऑन करने पे आप डायरेक्टली अपनी स्क्रीन को ऑन करा सकते हैं। जैसे ही फ़ोन को पिकअप करेंगे, आपकी फ़ोन की स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। जैसे कि टेबल पे रखा है हमारा फ़ोन, हम इसको जैसे पिकअप करेंगे, ऑटोमैटिकली स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फीचर को यहाँ से ऑन करा के इसका यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेप फिर से वापस आएँगे, यहाँ देखने को मिलेगा आंसरिंग कॉल एंड विथ ए जेस्चर, इस ऑप्शन को आप यहाँ से ऑन कीजिए। अब आपको कॉल आंसर करना है तो 2 फिंगर दिखाइए अपने फ़ोन के कैमरे के सामने, तो आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। कि अगर यही कॉल आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से पाम दिखाना है 20 सेंटीमीटर की दूरी से, तो आपकी कॉल वो रिजेक्ट भी हो जाएगी। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर हो जाते हैं अगर आप कॉल में इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट की अलग-अलग तरह की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट चाहते हैं, तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। आप 3 फिंगर से डाउन करने पे इस फ़ोन में आप इस तरह से स्क्रीनशॉट को ले सकेंगे। यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करने पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट आफ्टर शेयरिंग, इसको आप ऑन कर लेंगे तो जैसे कि आपने किसी भी एडिट वगैरह किया, आपने शेयर किया किसी को अपना स्क्रीनशॉट, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको ऑन भी करा सकते हैं। ये सब फीचर आपके हाथ में, आप किस हिसाब से इसको रखना चाहेंगे। एक स्टेप वापस आ जाइए और एक स्टेप और वापस आइए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट पैनल। इस पर क्लिक करने पे आपको स्मार्ट पैनल यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से आपका निकलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल मिल जाएंगे जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कैलकुलेटर, स्कैनर वगैरह, लॉक करने का स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट स्क्रीन लॉक वगैरह और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ से इनको आप कर सकते हैं कंट्रोल। कुछ अपने फेवरेट ऐप्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कुछ एड्स ऐप देखने को मिलते हैं। इनको एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो पेंसिल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपने फेवरेट ऐप्स को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसको आपको निकालना है कुछ इस तरह से, तो ये रिमूव हो जाते हैं। नीचे की साइड आ जाइए, आपको यहाँ अदर ऐप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से किसी भी ऐप्स को इस तरह से आप ऐड करके इनका यूज कर सकते हैं। तो स्मार्ट पैनल काफी यूजफुल फीचर हो जाता है अगर आप किसी ऐप्स को ज्यादा यूज करते हैं और ज़्यादा एक्सेस करना चाहते हैं, किसी टाइम ओपन करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इस तरह से आपको ये निकालने हैं, तो आपके यहाँ पे आ जाएँगे। इनको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके एडिट वगैरह ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएँगे, इनको अपने हिसाब से आप एडिट कर लीजिए। बैक बटन को प्रेस करने पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा सोशल टर्बो, जो कि काफ़ी अमेजिंग फीचर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। पहले इस फ़ोन में आपको व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करना रहेगा, तो आपकी व्हाट्सएप में काम आएँगे ये सब फीचर जो कि आपके सोशल टर्बो में देखने को मिलते हैं। तो वॉइस चेंजर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब व्हाट्सएप पे आप कोई भी कॉल्स वगैरह करेंगे तो व्हाट्सएप पे आप अपनी कॉल्स को यहाँ पे जो वॉइस रहेगी उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप वॉइस करना चाहते हैं गर्ल की, तो आपकी गर्ल वॉइस हो जाएगी। इस तरह के सभी फीचर अवेलेबल हो जाते हैं। इस फीचर को ऑन करा के आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर हो जाता है। वैसे किसी फ़ोन में ये सब फीचर नहीं देखने को मिलते जो कि इस फ़ोन के अंदर मिलते हैं, जो कि टेक्नो की डिवाइस में आपको ऐसे फीचर मिल जाते हैं। यहाँ वीडियो ब्यूटी का एक मोड मिल जाता है, इसको आप ऑन कर लीजिए। आपके फ़ोन पे वीडियो कॉल वगैरह होगी तो आपका वीडियो जो रहेगा वो वीडियो कॉलिंग जो रहेगी आपकी, वो ब्यूटी होके जाएगी। तो इस तरह से आप इस फीचर को भी यहाँ से ऑन करके इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको वॉइस रिकॉर्डर, मतलब व्हाट्सएप की आप जितनी भी कॉल्स रहेंगी उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने इस फीचर की मदद से। तो इसको ऑन कर लीजिए। आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग रहेंगी व्हाट्सएप की कॉल की, वो सभी रिकॉर्ड हो जाएँगी, किसी को पता नहीं चलेगा। आप व्हाट्सएप की कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक स्टेप वापस आएँगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा पीक मोड। पीक मोड को ऑन करने पे आप जैसे कि किसी भी नंबर से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, आप किसी दूसरे ऐप्स के अंदर चला जाते हैं, तो जैसे कोई उसका मैसेज वगैरह आता है उस पे आप क्लिक कर लेंगे तो वो आपका पीक मोड में आ जाएगा, मतलब एक पॉपअप में वो विंडो खुल जाएगी आपकी, तो डायरेक्टली मैसेज वगैरह आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीक मोड का ये सपोर्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ देखने को मिलेगा स्टिकर मेकर, आप अपने फेस का स्टिकर बना सकते हैं। यहाँ पे इमोजी वगैरह देखने को मिल रही है कुछ इस तरह से, तो इनको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई फोटो अपने सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और वहाँ पे जाने के बाद अपने फोटो वगैरह लगा लीजिए, तो आपका स्टिकर कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि नीचे की ओर आपको दिखाए गए हैं। तो डायरेक्टली व्हाट्सएप वगैरह पे इनको शेयर आप कर सकते हैं। एक स्टेप बस वापस आने पर आपको देखने को मिलेगा फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन, इसको ऑन करेंगे। व्हाट्सएप वगैरह पे कोई फ्लैश मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो इसको ऑन करा देंगे, तो नोटिफिकेशन में आपकी फ्लैश लाइट ऑन होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फीचर को भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। एक स्टेप वापस आने पर किड्स मोड का एक फीचर मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको ऑन कर लेंगे तो आपके फोन में किड्स मोड इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपने व्हाट्सएप वगैरह में टाइम डाल रखा है कि इतने टाइम तक आपका व्हाट्सएप चलना चाहिए या फिर इतने टाइम आपका यूट्यूब चलना चाहिए, इसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा, नेट वगैरह बंद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे किड्स मोड का ये काफी यूजफुल फीचर हो जाता है। अगर आपके घर में बच्चे वगैरह किड्स वगैरह आप अपने फोन मतलब ज्यादा यूज करते हैं वो,
तो किड्स मोड को लगा के दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका फोन छोड़ देगा, मतलब ज्यादा टाइम यूज नहीं करेंगे। या गेम मोड का एक ऑप्शन है, इसको ऑन कर लीजिए। यहाँ पे ऑन करने पे अपने हिसाब से आप ये कस्टमाइज कर सकते हैं कि गेम खेलते समय किस किस तरह की आपकी कॉल आने चाहिए। तो यहाँ पे आप वो सब सेट कर सकते हैं कि जैसे कि आपके फेवरेट नंबर्स हैं उनकी कॉल आना चाहिए, या फिर आपके 2-4 प्राइवेट नंबर है जिनकी केवल कॉल आना चाहिए, ये सब सेट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं किसी टाइप की भी कॉल्स वगैरह नहीं आना चाहिए आपको जब भी गेम वगैरह आप कर रहे हैं, तो आप ये भी सेट कर सकते हैं। ऐप ट्यून का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आप इस फोन के अंदर डुअल एप्स को बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ से ऑन कर लीजिए, आपका डुअल एप्स इसका बन जाएगा। जो भी एप्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं उनका इस फोन के अंदर डुअल एप्स आप बना सकते हैं। फिंगरप्रिंट मैनेजर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करके अपने हिसाब से फिंगर की मदद से आप कुछ भी एप्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा जो भी एप्स वगैरह, उसको आप उसको एक्सेस करना चाहें फिंगरप्रिंट की मदद से तो कर पाएंगे। वीडियो असिस्टेंट का एक ऑप्शन रहेगा, इसको ऑन कर लीजिए। ये आपके सभी फीचर ऑन रहेंगे तो जो भी वीडियो आप इन एप्सों में देखेंगे तो वीडियो आपकी जो भी रहेगी वो इनहेंस होकर आएगी, और आप चाहें तो उसकी वीडियो की जो बैकग्राउंड रहती है उसको आप प्ले कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये भी फीचर आपको मिल जाएगा, और ऐड पे क्लिक करके किसी और भी एप्स को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस फोन के जो पेजेस को आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है, एक नॉर्मल पेज चेंज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप चाहें तो इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को लगा सकते हैं। इसके लिए एक स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, सेटिंग में जाइए। यहाँ पे आने के बाद देखने को मिलेगा आपको पेज इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स, इनको आप लगा लीजिए। अब जैसे कि आपने ये सेलेक्ट किया है, अब आप यहाँ से पेज को चेंज करेंगे तो देख सकते हैं जूम इन एंड आउट ओके आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस फोन के जो फॉन्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इनका कलर चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। इनको कलर को चेंज करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, डेस्कटॉप सेटिंग में जाइए। यहाँ देखने को मिलेगा आपको टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर पर क्लिक करके आप यहाँ 3 अलग अलग कलर को लगा सकते हैं, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक एंड कस्टम। तो कस्टम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी कलर को आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, और ओके कीजिए। अब आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया देख सकते हैं वही कलर का आपके यहाँ पे फॉन्ट्स आने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से आप कोई भी कलर्स को यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी अच्छा लगे आप यहाँ लगा सकते हैं। ऑटो पे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी बैकग्राउंड में वॉलपेपर रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ये सेट कर लेगा, तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप ग्रिड का ऑप्शन रहेगा, एक स्क्रीन पे कितने पेज जो भी एप्स है वो आने चाहिए वो सेट कर सकते हैं, 4 या 6 या फिर 5 एंड 5। तो आप जो भी आप सेट करना चाहते हैं यहाँ आके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस फोन में ऐप्स को हाइड करना तो कैसे कर सकते हैं, चलिए ये भी जानते हैं। तो उसके लिए आप फोन मास्टर ऐप्स को ओपन कीजिए। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐप लॉक का ऑप्शन, तो यहाँ पे आके आप ऐप लॉक को सेट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऐप लॉक दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ऐप लॉक फिर आप बहुत आसानी से सेट कर पाएंगे। यहाँ बोल्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आपको एक लॉक वगैरह सेट करना रहेगा, जिसके बाद आप इस फोन के अंदर अपने ऐप्स को हाइड कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स 5 अलग अलग तरीके से आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, जैसे कि फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस कीजिए, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाना है, फिर दोनों बटनों को एक साथ प्रेस कीजिए, यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक कीजिए, ये स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ डन करेंगे तो इस तरह से आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट बन जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो क्रॉप स्क्रीनशॉट को भी इस फोन में बना सकते हैं, जिसके लिए आप नॉर्मल स्क्रीनशॉट पहले क्लिक कीजिए और इस स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए। जहां पे आने के बाद आपको क्रॉप का ऑप्शन पहले से सेलेक्ट किया हुआ देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको बाद में क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके इसको आप सेव कर पाएंगे। आपका जो कंट्रोल पैनल है जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, यहाँ क्लिक करके भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। इस फोन की कॉल बैकग्राउंड को आप बदल सकते हैं, जैसे कि आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है और आपका जो बैकग्राउंड रहता है कॉल का उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से वीडियो को लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए फोन के डायलर जो है उसको ओपन कीजिए, सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ देखने को मिलेगा माय वीडियो शो, इस पर आपको क्लिक करना है और अलाउ करना है। तो परमिशन देने के बाद आपको प्लस के आइकन पर जाके आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है बैकग्राउंड के लिए, जो कोई कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। कोई वीडियो वगैरह लगाया है तो आपको बैकग्राउंड में वही वीडियो दिखाई देने को मिल जाएगा। इस तरह से आप बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस फोन में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन करा के इस फोन की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को आप ऑन कर सकते हैं। इस फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है और आप चाहते हैं आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन होना चाहिए, तो इस फीचर को ऑन करके आप इस फीचर को भी यहाँ से चालू कर सकते हैं। इस फोन में आप एक ही स्क्रीन पे 2 ऐप्स को सेम टाइम में यूज कर सकते हैं, मतलब स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए पहले तो किसी भी ऐप्स को आप इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद रीसेंट बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, स्प्लिट स्क्रीन दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। अब नीचे की ओर किसी भी ऐप्स को आप इस तरह से देख लीजिए, जो भी ऐप्स आप यूज करना चाहते हैं सेकंड में, तो इस तरह से आपके 2 ऐप्स सेम टाइम में यूज हो जाएंगे, मतलब 2 ऐप्स को सेम टाइम में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये भी फीचर मिल जाएगा। या किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में चाहते हैं यूज करना तो यहाँ क्लिक करके आप ये भी आप सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये सेलेक्ट हो जाता है। फुल करना है तो आप डायरेक्टली आप कर दीजिए, ये आपका फुल भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक और फीचर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो कंटेंट शो हो रहा है आप चाहें तो उसको हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ देखने को मिलेगा ब्लर।
ब्लर पर जब क्लिक कर देंगे तो या इसका ये जो भी कंटेंट है वो आपको शो नहीं होगा। चाहे तो इसको भी आप लॉक कर सकते हैं, इस लॉक के आइकन पर क्लिक कीजिए, जितने भी ऐप्स होंगे सभी आपके क्लोज हो जाएंगे। इस बटन को आप प्रेस करेंगे, बाकी जो भी लॉक आपने किए हैं वो क्लोज नहीं होंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपनी वाईफाई और अपनी हॉटस्पॉट को सेम टाइम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस समय वाईफाई ऑन है और जब मैं हॉटस्पॉट को ऑन करूंगा तो दोनों ही मेरे फीचर ऑन हो जाते हैं। तो ये काफी यूनिक फीचर हो जाता है अगर आप इस तरह से यूज करना चाहते हैं तब। इसके अलावा इस फोन में आपको डार्क मोड और आपको नाइट मोड जैसे सभी फीचर मिल जाएंगे। अगर आप आई केयर लगाना चाहते हैं, मतलब नाइट मोड को लगाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए। आपकी लाइट है जो स्क्रीन की वो कुछ इस तरह की पीली कलर की हो जाएगी, तो आप नाइट मोड का इस तरह से ऑन कर सकते हैं। डार्क मोड को आप डायरेक्टली यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको आप कस्टमाइज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं दिन में ऑटोमेटिक ये डिसेबल हो जाए और रात में ऑटोमेटिक इनेबल हो जाए, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए। टैप एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको शेड्यूल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ क्लिक करके आपको सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट करना है। अब नाइट होगी वैसे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, जैसे ही डे होगा ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह से इस फीचर को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको आई केयर का भी सेम इसी तरीके से फीचर देखने को मिलता है, उसको भी आप इसी तरीके से यूज करके सेटिंग कर सकते हैं इसकी। इसी तरह से आपको यहाँ टैप एंड होल्ड करना है और टैप एंड होल्ड करने पे आपको कस्टमाइज पर क्लिक करना है और सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट करना है। ऐसे ये आपका काम करेगा, ऑटोमेटिक नाइट में इनेबल होगा, दिन में ऑटोमेटिक ये डिसेबल हो जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको बैक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो उस फिंगरप्रिंट की मदद से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अलार्म को बंद कर सकते हैं। इन फीचर को ऑन करने के लिए फ्रेंड्स फोन की सेटिंग में जाइए। फोन की सेटिंग को ओपन करके आपको यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा सिक्योरिटी, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी स्क्रीन लॉक है आपको वो लगाना है यहाँ पर, और यहाँ देखने को मिलेगा आपको ये ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। आप कॉल को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से, तो इस फीचर को ऑन कीजिए। आप कॉल को आंसर करना है तो फिंगरप्रिंट को टच करा के कॉल को आंसर कर सकते हैं। दूसरा फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग का, इसको ऑन कर देंगे। आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह चल रही है, आप उसकी रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट को टच करा दिए कॉल के समय, तो वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है डिसमिस अलार्म। इसको ऑन रखेंगे तो आपके फोन पर अलार्म बज रहा है, आप उसको बंद करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट को टच करा के आप डायरेक्टली अलार्म को भी स्टॉप कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको थेफ्ट अलर्ट का ऐसा काफी हाई सिक्योरिटी फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल है और काफी सिक्योर भी है। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। आपको अपना कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह से ओपन करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करके जाना है एडिट शॉर्टकट स्विच पर। जब आप इस पर जाएंगे नीचे की ओर आपको मोर कंट्रोल मिलेंगे, तो यहाँ पे थेफ्ट अलर्ट देखने को मिलेगा। इसको प्लस के आइकन पर क्लिक करके पहले ऊपर की ओर ऐड कर लीजिए। चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ किस तरह से ये आपके काम आएगा। तो इसके लिए आपके फोन का जो लॉक है वो आपको लगा होना चाहिए। तो मेरे फोन के अंदर मैं पहले लॉक सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अब मैंने अपने फोन का लॉक सेट कर लिया। मैं थेफ्ट अलर्ट पे इस तरह से टैप एंड होल्ड करूंगा। आपको टैप एंड होल्ड करना है और इस फीचर को इस तरह से ऑन करना है और इनेबल पर क्लिक करना है। जो भी स्क्रीन लॉक आपका बना हुआ है वो आपको लगा देना है। अब आपको दो फीचर मिलेंगे, दोनों ही ऑन कर लीजिए। चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल्स में किस तरह से काम करेंगे आपके। पहला फीचर है आपका चार्जिंग डिस्कनेक्टेड। अगर आपके फोन में थेफ्ट अलर्ट इनेबल रहेगा और आप चार्जिंग पे लगा के फोन को छोड़ दीजिए, जैसे आपके फोन का चार्जर अनप्लग्ड होगा वैसे ही आपके फोन में एक अलार्म आना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपका चार्जर है जो फोन का, वो किसी ने डिस्कनेक्ट किया, मतलब रिमूव किया। तो आप ये बहुत आसानी से देख सकते हैं। कभी भी आपका फोन अगर चोरी हो रहा है तो कभी भी अगर चाहे तो इसकी मदद से पकड़ भी सकते हैं उसको। और ये फीचर जब तक यहाँ पे काम करता है, जब तक आपके फोन का स्क्रीन है वो अनलॉक नहीं हो जाता, तब तक आपका फोन अलार्म करेगा या फिर वाइब्रेट करेगा। तो तब तक आप डिसेबल नहीं होगा वो, जब तक स्क्रीन का लॉक नहीं डाल देंगे। तो नए इंसान को नहीं पता हुआ आपके फोन का लॉक, तो वो आपके फोन को अनलॉक भी नहीं कर पाएगा और रिंग होता रहेगा आपका फोन। और फोन को स्विच ऑफ करेगा वो, तब भी वो स्विच ऑफ नहीं होता है अगर थेफ्ट अलर्ट फीचर इनेबल है। तो इस तरह से दोनों ही फीचर सेम इसी तरीके से काम करेंगे। जैसे ईयरफोन लगा हुआ है तब भी ये काम करेगा सेम इसी तरीके से। अनप्लग्ड होगी आपकी ईयरफोन वैसे ये काम करना शुरू कर देगा। और जब तक काम करेगा, जब तक फोन का स्क्रीन लॉक आप नहीं डाल देते, अनलॉक फोन को नहीं कर लेते। अगर फोन रीसेट भी कर दिया जाता है तब भी ये फीचर काम करता है, तब भी ये रिमूव नहीं होता है। तो काफी हाई सिक्योरिटी फीचर है इस फोन का, ये आपको जरूर से इसका यूज करना चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट तो आपसे यही रहेगी, इस थेफ्ट अलर्ट का आप जरूर से यूज करें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ अमेजिंग हिडन फीचर इस फोन के, जो कि आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर चुका हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और भी वीडियो देखना और चाहते हैं इस फोन से रिलेटेड आपको अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे, तो नए नए अपडेट में ऐसे फीचर वैसे देखने को मिलते रहते हैं, तो वो अपडेट्स के बारे में और फीचरों के बारे में सब कुछ आपको पता चलेगा। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।